ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। नमस्कार, जागो देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील पांडे। लोकसभा चुनाव में कम मतदान होना लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। किसी भी चुनाव में जब मतदान कम होता है, उस समय जो घर बैठ जाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, मतदान के लिए नहीं निकलते, वोट देने के लिए नहीं जाते हैं, वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य की अवहेलना करते हैं। ऐसे लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि वह जो कर रहे हैं उसकी क्या कीमत उन्हें व उनकी आने वाली पीढ़ियों को लंबे समय तक भुगतनी पड़ेगी। उसकी एक सच्ची वानगी आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताता हूँ। यह 1946 की घटना है। आपने सियालकोट का नाम सुना होगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक जिला है सियालकोट। लाहौर से इसकी दूरी 135 किलोमीटर है और जम्मू से सिर्फ 42 किलोमीटर। गोपीनाथ बारदोलोई जी देश के बड़े राजनेताओं में से एक थे जो असम प्रांत से आते थे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस समय वह चाहते थे कि सियालकोट भारत में रहे। उस समय सियालकोट हिंदू बहुसंख्यक जनसंख्या वाला इलाका था। उनके मांग के फलस्वरूप यह तय हुआ कि इसका फैसला जनमत संग्रह से हो। जनमत संग्रह की तारीख तय हो गई। जनमत संग्रह का नियम कानून बन गया। जब मतदान शुरू हुआ तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सुबह से उठकर लाइन में लग गए और सबसे पहले वोट देकर आए। वहीं हिंदू बहुसंख्यक आराम से उठे, खाया पिया, आराम किया। उसके बाद दोपहर के करीब जनमत संग्रह केंद्रों पर गए तो देखा लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। उन्हें लगा कि बेकार है, इतनी देर तक कौन इंतजार करे और कौन मतदान करे। ज्यादातर लोग लंबी कतारें देखकर वापस अपने घर आ गए। फिर जनमत संग्रह का नतीजा आया। नतीजा यह आया कि 55,000 मतों से यह प्रस्ताव पास हुआ कि सियालकोट को पाकिस्तान में शामिल किया जाए। सियालकोट भारत में शामिल होते होते पाकिस्तान में चला गया। मालूम है क्यों? 1 लाख हिंदुओं ने उस जनमत संग्रह में वोट नहीं किया। उस समय सियालकोट में हिंदुओं की कुल आबादी 2,31,319 थी। यहां मैं 1941 की जनगणना के आधार पर 1946 की बात कर रहा हूं, जिसमें से 1 लाख ने वोट नहीं दिया। 55,000 से यह प्रस्ताव गिर गया। उसके बाद की घटना आपको याद होगी। 1946 के 16 अगस्त का वह काला दिन जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी। उस डायरेक्ट एक्शन की कॉल का कहर सियालकोट में भी बरपा। हिंदू औरतों की इज्जत लूटी गई, उनकी हत्या की गई, बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ और जिन लोगों ने वोट देने की जगह हराम को चुना, उनके साथ जिन्होंने वोट देने के अपने कर्तव्य को निभाया था, वह भी हमेशा के लिए आराम की नींद सुला दिए गए। 1941 के सेंसस की रिपोर्ट के आधार पर जिस सियालकोट में हिंदुओं की जनसंख्या 2,31,319 थी, वह 1951 के जनगणना में मात्र 10,000 बची। 2017 तक आते आते सियालकोट में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 500 बची है और आज पता नहीं कि एक भी हिंदू वहां हैं या नहीं। 1946 में अगर सियालकोट के हिंदुओं ने वोट दिया होता तो सियालकोट भारत में होता और वहां जो हिंदू थे वह सब जिंदा होते। वोट ना देने का क्या असर हुआ, यह आप इस सच्ची कहानी से समझ सकते हैं। एक वोट हमारा न डालने से क्या होता है, उसका क्या नतीजा होता है, यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सियालकोट की यह घटना दर्शाती है कि हिंदू समाज बड़ा आलसी समाज है। वह राष्ट्रीय मुद्दों पर उत्तेजित नहीं होता, निष्ठा नहीं दिखाता। उसको लगता है कि ये हमारा व्यक्तिगत हित जिसमें सधे, बस वही काम में हम रुचि लेंगे। और सबसे अफसोस की बात यह है कि हिंदू समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वह और ज्यादा आलसी है। इस मामले में वह मतदान की तुलना में छुट्टी मनाना, घर में आराम करना ज्यादा पसंद करता है। आप आजादी के बाद से चुनाव दर चुनाव देखिए, शहरी इलाकों में, खास तौर से बड़े शहरों में मतदान का प्रतिशत सबसे कम होता है। मेरा मानना है कि इस देश में अगर जनतंत्र को, प्रजातंत्र को किसी ने बचा रखा है तो वह ग्रामीणों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, गरीबों ने बचा कर रखा है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको नासमझ समझा जाता है, दरअसल इस देश में जनतंत्र के सबसे बड़े रक्षक वही लोग हैं। जो वोट देने जाते हैं, हम वोट देने जाएंगे नहीं और नेताओं से अपेक्षा करेंगे कि वह देश में क्रांति कर दें, सब कुछ बदल दें, लेकिन हमसे वोट देने के लिए ना कहें। हम वोट देने के लिए नहीं निकलेंगे तो
तो वोट ना देने का क्या नतीजा होता है, आप अगर इसको आज नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम अतीत से, इतिहास से सबक लेकर समझें। एक वोट ना देने से सियालकोट का क्या हुआ, सियालकोट के हिंदुओं का क्या हुआ, इससे अगर आप सबक नहीं ले सकते, इससे अगर आपको जमीनी हकीकत समझ में नहीं आती, तो सच मानिए आप अभिशप्त हैं उसी गति को प्राप्त करने के लिए जिस गति को सियालकोट के लोग प्राप्त हुए थे। आज सियालकोट पाकिस्तान का सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा कमाने वाला शहर है। वहां पाकिस्तान का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। आप समझिए कि हमने क्या खोया है, कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। मैं कहता हूं कि अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, आप राहुल गांधी के खिलाफ हैं, आप ममता बनर्जी के खिलाफ हैं, आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं, आप अखिलेश के खिलाफ हैं, तो निकलिए, वोट करिए, लेकिन वोट करिए, किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन वोट दीजिए। यह सोचना कि हमारा एक वोट नहीं पड़ेगा तो क्या हो सकता है, यह जो वोटिंग परसेंटेज गिरा है उसमें सबसे बड़ा कारण मैं इसी सोच को मानता हूं। आप क्या सोचते हैं, हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। शुक्रिया।